नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, यूपी का चुनाव ख़त्म हो गया है, विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है और सारी पार्टियां अपनी मीमांसा करने में जुट गई हैं और उन्होंने आखिरकार कर भी लिया है कि किसकी कहाँ कमी रह गई और बीजेपी की जीत के मायने क्या हैं। आपको याद हो, इलेक्शन से पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा ने एक बनाया था, मंच बनाया था और वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उस चुनाव का नतीजे पर इनका क्या कहना है, क्या सुनना है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सिंह जी, चुनाव बीते काफ़ी समय हो गया। चुनाव की समीक्षा आप लोगों ने की होगी, क्या निकला, क्या क्या वजह लगी आपको? देखिए, चुनाव की समीक्षा हम लोगों ने तुरंत ही कर ली थी और हम लोगों ने अपने साथियों के साथ, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था, तो उसके अंदर जितने घटक दल हैं उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने पूरी समीक्षा कर ली थी। देखिए, ये चुनाव दो ध्रुवों में बट गया। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ बीजेपी के विरोधी, सपा अलायंस और बीजेपी अलायंस, इन दो ध्रुवों में बट करके बड़ी बड़ी पार्टी रही। कांग्रेस है, बीएसपी है, हमारा भेल है, सब धराशाही हो गए। तो ध्रुवीकरण हो गया एक तरह से। लेकिन हम उस रिजल्ट से हताश और निराश नहीं हैं। हम लोग अपनी तैयारी मार्च से ही शुरू कर दिए हैं और आगे नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हैं, उसमें हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के साथ जो और राज्यों का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें भी हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। हम मध्य प्रदेश में पिछली बार भी लड़े थे 40-45 सीटें। इस बार हम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में हम लड़ें। तो तैयारी हमारी चल रही है और जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा पाए, चाहे वो किसानों की बात रही हो, चाहे मजदूरों की रही हो, चाहे बेरोजगार बच्चों की रही हो, वो चीज़ें हम नहीं समझा पाए। लेकिन चुनाव के बाद लोग उस बात को समझ रहे हैं कि लोगों ने कहाँ गलती की है। आजमगढ़ में अभी एक मौर्य परिवार है, चुनाव के बीच में उनकी पति पत्नी की हत्या कर दी गई। 17 में उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, उन्हें कब्जा भी नहीं मिला और अभी 15 तारीख को 14 का उनका अपहरण हुआ। बाज़ार गए थे मियाँ बीवी और बाज़ार से लौट रहे थे, रास्ते में उनका अपहरण करके थाने में गए। थाने में कोई तिवारी जी थे, उन्होंने सुना नहीं। बाद में कप्तान के कहने दखल देने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो मियाँ बीवी दोनों मृत हालत में पाए गए। अभी परसों नरसों सुल्तानपुर में एक मौर्य समाज की महिला और उसकी बेटी को मार दिया गया। अगर आप मैं एक जाति विशेष की बात में नहीं करता हूँ, लेकिन जो खास करके मैं अपने समाज के ऊपर कहूँ, जितने बड़े पैमाने पर जुल्म जास्ती होती है, हत्याएं होती हैं, रेप होता है, बच्चों के साथ मारपीट होती है, वो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो वोट दिया है उस बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हमसे हुई। अगर मैं आपसे कहूँ, सबका एनालिसिस था, चाहे वो चुनावी पंडित हों या पत्रकार हों या किसी भी, कि बीजेपी की 100 से ज़्यादा सीटें कम हो रही हैं। सबका एक अनुमान था, यहाँ तक कि बीजेपी के धुर समर्थकों को भी इस जो विजय हासिल हुई है बीजेपी को, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये बदलाव, ये मतलब अचानक से कैसे आपको लगा, कि जबकि ये लग रहा था कि अखिलेश इस बार काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो कुछ कम जीती, लेकिन बीजेपी और कम जीतती, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाती। लेकिन बीजेपी की जीतने का कारण है समाजवादी पार्टी। और जब जब समाजवादी पार्टी लड़ाई में रहेगी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, मैं अगर ये कहूँ आपसे कि कोई तीसरा दल लड़ाई में होता, कोई अगर तीसरा दल लड़ाई में होता तो ये दोनों हार जाते, तीसरे दल जीत जाता। जो लोग समाजवादी पार्टी को देखे हैं, उनकी सरकार को देखे हैं, तो वो बीजेपी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो इस चुने कि इससे अच्छा तो फिर उसी को दे दो। जो लोग बीजेपी को देख के नहीं पसंद कर रहे थे, जैसे बीजेपी में रिजर्वेशन ख़त्म हुआ, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के साथ और उत्पीड़न अन्याय अत्याचार हुआ,
वो समाजवादी पार्टी को वोट दिए तो उनका भी वोट बढ़ा। लेकिन इस सोच के आदमी ज़्यादा थे कि इनसे तो बेहतर वही है। इसलिए अब जैसे मैं आपको एक विधानसभा की घटना बताऊं, आपने सुना होगा उसको, कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई आप सफाई से लेके थोड़ी बनाए हैं आप। वो सेंटेंस उनका गलत था, लेकिन उसके जवाब में जो नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि क्या तुम अपने बाप के पैसा बनाते हो, और उसको डांटा। ये बात पूरे चुनाव जब तक वो राजनीति में रहेगी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, आप जब विधानसभा में वो मुख्यमंत्री के साथ ऐसे डांट रहे हैं और धमका रहे हैं, उसको व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों का उस दिन के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया थी कि हमारा फैसला सही था। लोगों ने कहा हमने सही किया कि वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। और मुझे तो नहीं लगता कि एक आध चुनाव में पीछा बात उनका छोड़ेगी। और ये तो चुनाव में आने लगा था कि रुक जाओ अभी हमारी सरकार बनती है, देख लेंगे। तमाम तरह के वीडियोस सामने आए, खासकर वो मुख्तार अंसारी के बेटे का जो वीडियो काफ़ी हुआ था कि 6 महीने पहले हम हिसाब की किताब करेंगे, उसके बाद तबादला होगा। नहीं, उनके बेटे का समस्या नहीं है, चलो उनका एक अलग है। बाकी तो गांव-गांव घर-घर थे ना, कोई एक जगह की बात थोड़ी। सर, आप तो बहन जी के साथ बहुत दिन तक साथ में रहे हैं, काम उनके साथ उनकी पार्टी में रहे, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, विधानसभा जो चुनाव हुआ या आगे लोकसभा वाला चुनाव होने वाला है, अगर बहन जी की भूमिका थोड़ी सी स्पष्ट होती या मजबूत होती तो ये सिनेरियो बदल सकता था? अनूप जी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, और लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। बीएसपी के बारे में, मायावती जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये तो मुझे भी तकलीफ़ है कि भाई कभी हम भी थे वहाँ, तो वो पार्टी सत्ता में रही है, तो हमारे मन में है कि नहीं ठीक है हार जाए, हैं, हमारे साथ ये हुआ तो हसरे होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पीड़ा भी होती है, तकलीफ़ भी होती है कि यार इसको बहुत मेहनत के साथ बनाया गया था, काश अगर ये अच्छा करती तो बेहतर होता। हाँ, चलिए आखिरी सवाल बाबू सिंह साहब, वर्तमान में जो राजनीति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, चाहे देश का हो या प्रदेश का हो या देश का हो, इसके बारे में क्या कहना है आपका, आपकी पार्टी का या आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है? अनूप जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में रहे, आपको अच्छी जानकारी है। इस समय देश और प्रदेश का सिनेरियो कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। कौन लड़ पाएगा, कौन नहीं लड़ पाएगा, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो जो आपकी स्थिति है, सबकी स्थिति है, वही स्थिति मेरी है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल पर पार्टी है कि अगर वो लड़े तो शायद वो कुछ कर पाए, बाकी तो लगता नहीं है। कोई दूर दूर तक दिखता नहीं जो बीजेपी को टक्कर दे सके। हाँ, देखिए टक्कर तो जनता ही देती है। जिस दिन जनता को सारी बातें समझ में आ जाएंगी, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस की कीमत, एजुकेशन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। अभी तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, मंदिर बनी गया है, वहाँ पूजा कर लेंगे, संगम स्नान कर लेंगे, 5 किलो मिल ही जाता है, कॉलोनी मिल ही जाती है, गैस सिलेंडर मिल ही जाता है। जिस दिन लोग सोचेंगे इसके बाद कि इस चक्कर में हम कहाँ पहुँच गए, उस दिन जनता को बदलने में कितना समय लगता है। और जनता जिस दिन बदलेगी उस दिन गवर्नमेंट 2.5 साल है चुनाव के कि 4 साल है ये नहीं देखेगी। जिस दिन जनता बदल जाएगी उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। उसी दिन सब। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका कहना है कि विधानसभा का चुनाव जो है उसके बहुत सारे समीकरण थे, बहुत सारी ध्रुवीकरण की वजह से जो है ये नतीजे सामने आए हैं। और आगे इनका कहना है कि आगे चलकर जनता को खुद जब इस बात का रियलाइजेशन होगा, उसे महसूस होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हो सकता है जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।